अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बुलंदशहर जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया का भारत सरकार ने सम्मान किया है। ये सम्मान क्यों और किन उपलब्धियों की वजह से हुआ है, ये जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अंतुल तेवतिया हैं जी। ये किस तरह का सम्मान था और किस तरह क्या क्या उपलब्धियाँ आपकी रही? यह सम्मान महिलाओं के लिए सम्मान था। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच है कि किस तरह से महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी के माध्यम से केंद्र सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा उन महिलाओं को सेलेक्ट किया जिन्होंने गुड गवर्नेंस अपने अपने विभाग में की है। और मैं समझती हूँ कि सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि आजकल जो हम महिलाओं को एक प्रॉक्सी लीडर के रूप में देखते हैं, तो जनपद बुलंदशहर में मैंने ऐसे कार्य किए हैं जिसमें मेरे खुद के निर्णय रहे हैं और मैंने प्रयास किया है मेरे बोर्ड की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी सदस्य महिलाएं हैं, उनके खुद के निर्णय हों, वो उन निर्णयों में खुद की अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और जिस समय हमारे बोर्ड की जो पहली मीटिंग थी उसमें हमने ये बोर्ड में एजेंडा भी पास किया था कि जो महिला हैं सदस्य, वो खुद ही बोर्ड की मीटिंग में बैठेंगी, उनके खुद के ही निर्णय होंगे, उनके खुद के विकास कार्य होंगे। उनकी जगह पर कोई भी, चाहे उनके पिताजी के रूप में, चाहे उनके पति के रूप में, कोई भी उनका प्रतिनिधित्व हमारे बोर्ड की बैठक में नहीं करेगा। और उस दिन से लेकर आज तक मैं आभारी हूँ उनके परिवार की भी, और मैं ऐसी सभी अपने बोर्ड की सदस्यों को भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ वो भी ये जो मुझे सम्मान मिला है, ये सम्मान उनके लिए भी है, क्योंकि मैं 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से ज़िला पंचायत के जितनी भी निर्णय, हमारे नीति निर्माण के जितने भी निर्णय थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अच्छा, आपने गुड गवर्नेंस की बात की, तो ऑफिस में किस तरह का बदलाव आपने किया जो सरकार को पसंद आया? और ये कहा जा रहा है कि आपका जो सम्मान हुआ है वो उत्तर प्रदेश में अकेली आप महिलाएं हैं जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, इस रूप में आप क्या कहना? सबसे पहले तो जिला पंचायत ने जो कार्य किए वो मुख्यतः 3-4 बिंदुओं पे ज़िला पंचायत कार्य करती है, जैसे सड़क निर्माण, नालियों का निर्माण, और जहाँ पे लाइट्स की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे लाइट्स की व्यवस्था देना। हमने सबसे पहले ऐसे कुछ सड़कों का चयन किया जहाँ पे काफ़ी समय से, लंबे समय से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था और लोगों को आवागमन में बहुत समस्या होती थी। तो हमें कई सड़कें ऐसी मिली जहाँ पे आज़ादी के बाद से अभी तक कोई भी सड़क निर्माण नहीं हुआ था। ऐसे गाँव को भी चयनित करके हमने वहाँ पे सड़क निर्माण करवाया जहाँ पे आज़ादी के बाद से अब तक सड़क नहीं बनी थी। एक दूसरी समस्या आती थी कि अधिकांश लोग सड़कों के निर्माण पे बड़ा जोर देते थे और नाली निर्माण और नाले निर्माण में ज़िला पंचायत की भूमिका बहुत कम रह जाती थी। परंतु हमने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि जब तक गांव से जो ड्रेनेज है वो सुव्यवस्थित नहीं होगा तब तक सड़कों का कोई सेंस नहीं है। तो हमने वहाँ की स्वास्थ्य चीज़ की जो दिक्कतें थी उनको देखते हुए हमने ड्रेनेज सिस्टम गांव के बहुत अच्छे किए। हमने अमृत सरोवरों का निर्माण किया और उस कोशिश की कि उन अमृत सरोवर में हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं। और जहाँ पे लाइट्स नहीं थी, आज़ादी के बाद से ऐसे गाँव थे जहाँ पे लाइट के नाम पर एक भी लाइट वहाँ नहीं पहुँची थी। हमने वहाँ पे हाई मास्क लाइट लगाकर लोगों को एक बहुत दिन के जैसे उजाले का माहौल वहाँ पे क्रिएट किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। जैसे हमारी जो ज़िला पंचायत है वो एकमात्र ऐसी ज़िला पंचायत है, मैंने मेरे कार्यकाल में सबसे पहले ये प्रयास किया कि जितना भी हमारे ऑनलाइन टैक्स होता है वो जो ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम है उसके माध्यम से टैक्स वसूली हो। और आज ज़िला पंचायत बुलंदशहर ऐसी ज़िला पंचायत बनी जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली हमने की। हमारी एफडी के नाम पर जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा आज हमारे पास एफडी है। हमारी ज़िला पंचायत ISO सर्टिफाइड ऐसी ज़िला पंचायत है जो प्रदेश में केवल एक है और बुलंदशहर का एकमात्र विभाग है। तो ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो कोशिश करके हमने ज़िला पंचायत में लागू की है। ये बात कही जा रही है कि जब प्रधानमंत्री का 72वां जन्म दिवस देश मना रहा था तब आपने जो बुलंदशहर की 72 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया, उनकी किस तरह से देखभाल?
हमने जिस समय प्रधानमंत्री जी का 72वां जन्म दिवस था, उस समय जब मैं अपने आसपास की आंगनवाड़ियों को देखती थी तो कई आंगनवाड़ी ऐसी थीं जिसमें बच्चे नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। तो सबसे पहले हमने उन आंगनवाड़ियों में जो सुविधा की चीज़ें थीं, जैसे फर्नीचर की चीज़ें थीं, उनके खिलौने थे, पढ़ाई से संबंधित कुछ कुछ चीज़ें थीं, वो वहाँ पे पहुँचाई और उन आंगनवाड़ियों को गोद लिया। और वहाँ पे ये सुनिश्चित किया, अगर वहाँ पे आरओ वाटर नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, तो हमने साफ़ पानी की वहाँ पे व्यवस्था करी। और आज भी उन आंगनवाड़ियों में जो भी दिक्कत होती है, हम उन आंगनवाड़ी बहनों से, आशा बहनों से मैं लगातार जुड़ी रहती हूँ, और जो भी हमारी महिलाओं को, बहनों को, बच्चों को समस्या होती है, उसको मैं व्यक्तिगत रूप से भी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो आखिरी मेरा सवाल है, ये जो आपको सम्मान मिला है, महिलाओं का सबसे बड़ा सम्मान आपको उत्तर प्रदेश में कहिएगा, क्योंकि जिला पंचायतों में उत्तर प्रदेश में ही बुलंदशहर को चुना गया और एकमात्र आप ऐसी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो आप ही को ये सम्मान मिला। तो ये सम्मान, बड़ा सम्मान, किसको समर्पित करना चाहते हैं? मैं ये सम्मान अपनी बुलंदशहर की जनता जनार्दन को, अपने देवतुल्य जनता को समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि केवल उन्हीं की वजह से आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, उनके आशीर्वाद की वजह से हूँ, उनके साथ की वजह से हूँ और उनके सहयोग की वजह से हूँ। तो ये सम्मान मेरे बुलंदशहर की सम्मानित जनपद वासियों का सम्मान है। तो साफ तौर पर ही मेरे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष बुलंदशहर डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये सम्मान जो है विकास का सम्मान है, ये सम्मान महिलाओं का सम्मान है और ये सम्मान बुलंदशहर की जनता जनार्दन का सम्मान है। शाहनवाज चौधरी, बुलंदशहर।